Hi friends, this is Sandhya and I welcome you all in my new video. This video is dependent on some exceptional sentences, how to transform them into question tag. ये वो exceptional sentence है friends जिसे आप लेकर basic rule को apply नहीं कर पाओगे. So what to do in such case? We have to just remember its group. वो ग्रुप को हमें ध्यान रखना होगा और उस ग्रुप के अकॉर्डिंगली हमें उस सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. और हाँ, ये सेंटेंसेस आपको स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत अच्छा एनहांस कर पाएंगे. इन ये सेंटेंसेस को ध्यान में रख के आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा फ्लुएंट बना पाओगे. तो चलिए देखते हैं हम हमारे सेंटेंसेस क्या है. इस सेंटेंसेस में हमें देखने को मिलेगा एक ग्रुप मैंने आपके लिए बनाया है, जैसे एवरीवन एवरीबडी, नो वन नोबडी, समवन समबडी एंड एनीवन एनीबडी. ये वो वर्ड्स है दोस्तों, 8 वर्ड्स है. ये 8 वर्ड्स का एक ग्रुप आपको याद रखना है. एवरीवन एवरीबडी, नो वन नोबडी, समवन समबडी एंड एनीवन एनीबडी. ये ग्रुप हमें ये बताता है कि ये जो सेंटेंसेस हम इन सब्जेक्ट को लेकर बनाने वाले हैं वो सारे सेंटेंसेस हमें बेसिक रूल को अप्लाई नहीं करना है उन सेंटेंसेस के साथ. तो चलिए हम देखते हैं. सो व्हाट सब्जेक्ट शुड बी टेकन? सो आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन बाय टेकिंग सम एग्जाम्पल्स. एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एवरीवन और एवरीबडी में क्या डिफरेंस है. देखिए फ्रेंड, एवरीवन का मतलब होता है हर कोई, एवरीबडी का भी मतलब वही होता है हर एक पर्सन. तो कब मुझे एवरीवन लेना है और कब एवरीबडी लेना है? एक्चुअली दे आर हैविंग द सेम मीनिंग, बट एवरीवन इज मोर फॉर्मल देन एवरीबडी. एवरीवन फॉर्मल वर्ड है. अगर हमें जैसे कोई अननोन पर्सन से बात करना है या हमें कोई फॉर्मल वे में बात करना है तब हमें एवरीवन का यूज करना चाहिए और कॉमन लैंग्वेजेस में हमें एवरीबडी का यूज करना चाहिए. लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूंगी कि अगर आप एवरीवन की जगह एवरीबडी भी यूज कर रहे हो तो दैट इज ऑल राइट. नो मिस्टेक इज देयर, नथिंग wrong is there. So you can use everyone everybody, no one nobody मतलब कोई भी नहीं, someone somebody मतलब कोई एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति, anyone means कोई भी पर्सन. तो इस तरह से आप इसे ले पाओगे. तो अभी हम देखते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल्स लेके कि इनको हम किस तरह से यूज करेंगे और उसे किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे क्वेश्चन टैग में. सो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं एक्सेप्शनल सेंटेंसेस को क्वेश्चन टैग में कैसे ट्रांसफॉर्म करें. इसलिए मैंने डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं. लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. मैं यहाँ पर हर सब्सक्राइबर को थैंक यू कहना चाहूँगी, हर व्यूअर को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स मुझे आए हैं. तो वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल दोज थिंग्स. सो सी द सेंटेंसेस वन बाय वन. एनीवन कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट. देखिए ये वही वर्ड्स है जो मैंने आपको बताया एक्सेप्शनल है. एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन, नोबडी, समबडी, एनीबडी एंड एवरीबडी. 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आई हैव टेकन ओवर हियर. सो सी एनीवन कैन डू इट. अभी यहाँ मुझे ऑक्सिलरी दिखाई दे रही है कैन, तो मैं कैन ले लूंगी. दिस इज वेरी सिंपल. सेंटेंस अफर्मेटिव है, मैं इसे नॉट भी लगा दूंगी, कांट. लेकिन एनीवन वर्ड हमें ये बताता है सिंगुलर है. एनीवन कोई भी, तो कोई एक पर्सन. लेकिन उसे ट्रांसफॉर्म करते वक्त क्वेश्चन टैग में हमें दे का यूज करना है, उसे प्लूरल कंसीडर करना है. देखिए दोस्तों, एकदम कॉन्ट्राडिक्ट रूल हो गया है ये. अगर एनीवन दिखाई दे रहा है, आप कहोगे पहले आपने कहा था कि अगर सिंगुलर रहता है तो आपको ही, शी, इट या जो उसके अकॉर्डिंगली पर्सनल प्रोनाउन रहेगा वो लेना है. लेकिन नहीं, ये कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स है जिनको देख के आपको इसे क्वेश्चन टैग में दे का यूज करना है. जैसे कैन को मैंने कांट बनाया और एनीवन वाला सेंटेंस है, इसलिए मैं यहां लूंगी कांट दे, कांट दे. सेकेंड, समवन हेल्प्स द पुअर. यहां पर मुझे ऑक्सिलरी नहीं दिखाई दे रही है, ये वर्ब है मेरा हेल्प्स. मैंने आपको पहले बताया था बेसिक रूल में कि अगर एस लगा होता है वर्ब को तो हमें डज लेना है, राइट. लेकिन यहां मैंने अभी बताया आपको डज हमें नहीं लेना है, क्योंकि दे के साथ डज नहीं आता है. तो यहां मुझे इसका अपोजिट वर्ड डू लेना है, जो हम प्लूरल के लिए यूज करते थे. तो मुझे यहां लेना है डू. और सेंटेंस है मेरा समवन हेल्प्स द पुअर, अफर्मेटिव, तो मैं इसे बना दूंगी डोंट. और फिर मैं यहां पर समवन के लिए ले लूंगी दे, डोंट दे.
अगर आपने मेरी वीडियो पिछली नहीं देखी है बेसिक रूल वाली तो आप जरूर देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आपको समझ जाएगा बेसिक रूल क्या था। क्योंकि दोस्तों मैंने बेसिक रूल में बताया था अगर वर्ब को एस लगा होता है तो हमें डज लेना है, मगर ये एक्सेप्शनल सेंटेंसेस है जिसमें हमें अपोजिट करना है। जैसे कि हेल्प्स है तो मुझे यहाँ पर डू दे ऐसे, डोंट दे ऐसे लेना है, राइट। नो वन कम्स देयर, नो वन कम्स देयर, सी नो ऑक्सिलरी इज देयर, ओनली वर्ब कम्स इज देयर। तो कम्स मुझे एस लगा है तो बताता है डज लेना है, लेकिन मुझे डज नहीं लेना है, मैं यहां पर लूंगी डू। अब देखिए सेकेंड रूल यहां अप्लाई हो रहा है, जो एज इट इज रहेगा। नो वन दिखाई दे रहा है, मीन्स सेंटेंस मेरा नेगेटिव है, तो मैं इसे डोंट नहीं बनाऊंगी, सो मैं बनाऊंगी डू दे। फिर से मैंने दे ले लिया, दे मैंने लिया नो वन के लिए, मैंने एनी वन के लिए भी दे लिया, समवन के लिए भी दे लिया, नो वन के लिए भी दे लिया। तो बेटर है आप ये सारी 8 की सीरीज को एक साथ लर्न कर ले और उसके लिए आप दे को यूज करना सीख जाए। एवरीवन वर्क्स हार्ड, एवरीवन वर्क्स हार्ड, वर्क्स डज लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगाऊंगी, मैं लूंगी यहां पे डू। सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव सो आई विल मेक इट डोंट, सॉरी डोंट, अगेन दे, डोंट दे। नेक्स्ट, nobody was happy, ऑक्सिलरी दिखाई दे रही है was, तो मैं इसी को पिक करूंगी, इस ऑक्सिलरी को मैं यहां पर लूंगी was। मुझे नेगेटिव करना है, लेकिन nobody वर्ड हमें यह बताता है कि सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे कि no one, nobody, ऑलरेडी दे आर नेगेटिव सेंटेंसेस, सो वी डोंट हैव टू यूज द कॉन्ट्राडिक्ट फॉर्म ऑफ नॉट ओवर देयर। सो मुझे यहां पर wasn't नहीं करना है, मुझे was। लेकिन देखिए was अगर मैं यहां पिक कर रही हूं तो फिर मुझे दे लेना है, तो मैं दे नहीं ले पाऊंगी, तो मुझे दे के साथ इसका प्लूरल फॉर्म लेना है, व प्लूरल फॉर्म है। एज इट इज ऑक्सिलरी को नहीं पिक करना है, मैं फिर से एक बार बताऊंगी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे आने वाला है, तो अगर दे सब्जेक्ट होता है तो वॉज दे तो नहीं होगा, इसलिए वर दे। देखिए मैंने हर जगह दे 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 लिया है, तो ये सीरीज को ध्यान रखना है 8 की आपको, और उससे हर एक के साथ दे को अप्लाई करना है। somebody wrote it, wrote, रोट मेन वर्ब, लेकिन वो पास्ट टेंस वाला वर्ब है, पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में हमारे पास एक ही ऑक्सिलरी है जो हमारी ओन है, डू डज और डिड में से डिड ऑक्सिलरी, तो यहां लूंगी मैं डिड, डिड। अब somebody wrote it अफर्मेटिव सेंटेंस, तो मैं इसे बना दूंगी डिडंट, और फिर से मैंने somebody के ले लिया दे। नेक्स्ट इज एनीबडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, ईच, ईज वर्ड नहीं लेना है हमें, क्योंकि मुझे आर लेना है इसके जगह, तो मैं प्लूरल फॉर्म वाला वर्ड लूंगी आर, यहां पर लूंगी मैं आर। और एनीबडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे मैं बनाऊंगी नॉट, आरंट, आरंट दे। नेक्स्ट इज एवरीबडी हैज टेकन पार्ट इन इट, एवरीबडी हैज टेकन पार्ट इट, ये हमें परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस है, मुझे यहां पर हैज दिखाई दे रहा है, तो मुझे हैज हैव में से किसी एक चीज को लेना पड़ेगा, तो हैज आता है ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के पास, साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है, तो मेरा सब्जेक्ट दे होने वाला है, मुझे पता है इन सीरीज के साथ मुझे दे का यूज करना है, तो दे के साथ हमेशा हैव आ जाएगा, हैव, तो मैं हैज को चेंज कर दूंगी हैव में, फिर मैं उसे ले लूंगी नॉट के साथ हैवंट, और फिर अब मैं लिखूंगी एवरीबडी के लिए दे। तो इसमें हमने देखा एनीवन एनीबडी, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एवरीवन एवरीबडी। अगर ये 8 वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं तो हर वक्त आपको उसका सब्जेक्ट क्या लेना है, दे सब्जेक्ट को लेना है आपको, और दे सब्जेक्ट को लेकर आपको करना है, लेकिन दे सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगा उस पर आपको फोकस करना है। जैसे कि इस सेंटेंस में वॉज था फ्रेंड्स, तो अगर यहाँ वॉज रहता है तो मैं वॉज के साथ दे नहीं ले पाऊंगी, वॉज ही, वॉज शी, वॉज इट, वॉज सीमा, was my friend, was my mother, was my father, in this way we can take, but if I have to say my parents, तो parents तो plural हो गया, तो was my parents नहीं ले पाऊंगी मैं, were my parents, were, see here word I have taken were my friends, were my parents, were Seema and Rita, in this way we can take। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। प्लस एक चीज हमें और यहाँ ध्यान में देना है, वो ये है कि ये वर्ड को ऑब्जर्व कीजिए आप, नो वन और नो बडी,
ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें नेगेटिव सेंस देते हैं, तो देखिए उसका क्वेश्चन टैग मैंने अफर्मेटिव में बनाया है। जैसे कि डू किया है, यहाँ मैंने डू को डोंट नहीं किया है। नोबडी के साथ भी मैंने वर लिया है, वर को मैंने वरंट नहीं किया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग डिफरेंट का। दोस्तों मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए, जिससे मैं बीच बीच में आपको कुछ स्पोकन इंग्लिश के ट्रिक्स देती जाऊंगी। दिस इज टाइम टू सी सम स्पोकन इंग्लिश थिंग्स। इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने के लिए आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। देखिए बार बार हम वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी वेरी वर्ड का यूज करते हैं, तो उसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जहां पर हमें वेरी का यूज ओमिट हम कर सकते हैं। जैसे देखिए वेरी गुड, वेरी गुड के लिए आप ले सकते हो सुपर्ब। वेरी गुड के लिए आप ले सकते हो सुपर्ब। नेक्स्ट वेरी बैड, एट्रोशियस, एट्रोशियस। कोई बहुत अच्छा है तो हम बोलेंगे ही इज वेरी गुड, ही इज सुपर्ब। अगर हमें कहना है तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, योर हैंडराइटिंग इज वेरी बैड, पे अटेंशन ऑन इट। Instead of this, I can say that your handwriting is atrocious. Try to rectify it. Try to write in a good handwriting. So we can use this word atrocious. Very clean. If somebody's dress is very clean, you say your white dress is very clean. You can say that it is spotless. It is spotless. Spotless कह सकते हो आप. Very important. This person is very important for me. This book is very important for me. This book is very important के जगह आप यूज कर सकते हो crucial. 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 आप यूज कर सकते हो crucial. उसी तरह से कुछ सेंटेंसेस हम देखेंगे। देखिए मेरा फर्स्ट सेंटेंसेस है आज बहुत ठंड है। It is very cold today. सिंपल सेंटेंस हो गया। It is very cold today. Instead of this you can use it is freezing today. क्या ले सकते हो आप? It is freezing today. It is freezing today को आप ले सकते हो। जैसे मैंने कहा है कि आज बहुत ठंड है, it is freezing today. Next is वह बहुत स्पेशल है। वह बहुत स्पेशल है। उसके बाद मैंने लिया है वो बहुत बुद्धिमान है। उसके बाद मैंने कहा है मेरे बच्चे मेरे फेवरेट है। तो इसको हमें किस वे में बनाना है? वह बहुत स्पेशल है। वह के लिए फिर से हम कुछ भी ले सकते हैं। मैं लूंगी ही इज द बिग चीज। ही इज द बिग चीज। बिग, BIG बिग, और चीज वर्ड को लेना है हमें CHEEZ। ही इज द बिग चीज। क्या लिया मैंने? वह बहुत स्पेशल है। ही इज द बिग चीज। वह बहुत बुद्धिमान है। कोई अगर इंटेलिजेंट होता है तो हम उसे बुद्धिमान यूज करते हैं, तो इंटेलिजेंट भी हम बोल सकते हैं। लेकिन बेटर वे में अगर कहना है तो हम इसे स्मार्ट कुकी कहेंगे। स्मार्ट कुकी। तो शी इज अ स्मार्ट कुकी। COOKIE। शी इज अ स्मार्ट कुकी। तो देखिए कितना बेटर वे में ये सेंटेंस हो गया। वह बहुत बुद्धिमान है। शी इज इंटेलिजेंट। We can say that she is a smart cookie. मेरे बच्चे मेरे फेवरेट है। मेरे बच्चे मेरे फेवरेट है। My children are apple of my eye. My children are apple of my eye. माई चिल्ड्रेन आर एप्पल ऑफ माई आई। तो इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स है फ्रेंड्स। वेरी गुड, वेरी बैड, अगर कोई रहता है वेरी ब्यूटीफुल तो आप एडोरेबल कह सकते हो इसे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिसको यूज करके आप सिंपल इंग्लिश को एक एडवांस इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म आप कर पाओगे। तो देखते जाइए मेरे वीडियो, बने रहिए एंड तक। कीप वॉचिंग। थैंक यू।